हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स क्या है, इसके टाइप्स देखेंगे, उन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल ऑल्सो कॉल्ड है हेमेटोपोइटिक सेल, हीमोसाइट और हेमेटोसाइट इज अ सेल प्रोड्यूस थ्रू हेमेटोपोइसिस एंड फाउंड मेनली इन द ब्लड। तो क्या कह रहा है, ये जो ब्लड सेल होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं? हेमेटोपोइटिक सेल्स, हीमोसाइट और हेमेटोसाइट। तो जो ये सेल होती है वो हेमेटोपोइसिस के थ्रू प्रोड्यूस होती है और कहाँ मिलती है? हमें मिलती है मेनली ब्लड में। ठीक है। मेजर टाइप्स की बात करें हम, तो ब्लड सेल्स के क्या मेजर टाइप्स है? रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, और तीसरी हमारी प्लेटलेट्स। इन तीनों के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ, आरबीसी। Hemoglobin is an iron containing protein that gives red blood cells their color and facilitates transportation of oxygen from the lungs to tissues। यानी जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर होता है, जो रेड कलर है इसका, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो आरबीसी की वजह से होता है। वो क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। वो इनसे कलर देता है और क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन को ऑक्सीजन के लंग से टिश्यूज़ में। रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबुडेंट सेल इन द ब्लड, यानी ये सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी ही पाई जाती है ब्लड में। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है? बोन मेरो में फॉर्म होती है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द ब्रेड बोन मेरो फ्रॉम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स इन अ प्रोसेस नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। यानी आरबीसीज कहाँ फॉर्म हो रही है? बोन मेरो में फॉर्म हो रही है। किससे फॉर्म हो रही है? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से। और जो ये प्रोसेस है आरबीसी के फॉर्मेशन की, आरबीसी के बनने की, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आरबीसी का लाइफ स्पान की बात करें हम तो कितना होता है, इसकी लाइफ कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी होती है 100 to 120 डेज की लाइफ होती है इसकी। और द कंडीशन ऑफ हैविंग टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एनीमिया वाइल हैविंग टू मैनी इज पॉलीसाइथेमिया। यानी अगर आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी जितनी अमाउंट में चाहिए उससे कम हो, तो जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी? एनीमिया। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी कंडीशन? पॉलीसाइथेमिया। आप लोगों ने नॉर्मल वे में भी सुना होगा कि इसको ब्लड की कमी है, एनीमिया हो गया। तो वो उस ब्लड में क्या कम होता है? उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अब हम नंबर की बात करें तो चाइल्ड में कितना होता है? 65 लाख टू 68 लाख पर एम क्यूब। मेल्स में होता है 50 to 55 लाख पर एम क्यूब और फीमेल्स में होता है 40 to 45 लाख पर एम क्यूब। ये बात करी हमने आरबीसीज की। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। तो वाइट ब्लड सेल्स आर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व्ड इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन मटेरियल्स। यानी क्या है डब्ल्यूबीसी? क्या है? इम्यून सिस्टम की सेल्स है जो क्या करती है? डिफेंड करती है इन्फेक्शन और फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। यानी हमें कोई डिजीज़ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उससे हमें कौन बचाता है? कौन प्रोटेक्ट करता है? डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम हमें बचाता है कि कोई डिजीज़ ना हो, कोई अगर फॉरेन मटेरियल एंटर कर रहा है हमारी बॉडी में तो उसे किल करने का काम करती है। तो वो डब्ल्यूबीसी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यूबीसी जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके। तो अब देखते हैं कि द कंडीशन ऑफ हैविंग टू फ्यू वाइट ब्लड सेल्स इज ल्यूकोपेनिया वाइल हैविंग टू मेनी इज ल्यूकोसाइटोसिस। यानी अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? ल्यूकोपेनिया। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। क्या होता है ये ल्यूकेमिया? आम भाषा में हम इसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ओके।
White blood cells are divided into granulocyte and agranulocytes, distinguished by the presence or absence of granules in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल के प्रेजेंट और एब्सेंस की बेस पे, यानी उनके वो प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेस पे WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और एग्रेन्यूलोसाइट्स. अब हम इसे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं, इजी वे में समझ में आ जाएगा. तो देखते हैं हम WBC 2 टाइप्स में है, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स और ये एग्रेन्यूलोसाइट्स. ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ओके. एग्रेन्यूलोसाइट्स जैसा कि इसके नाम में ही है, ए माने एब्सेंट, यानी इसके ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे. ग्रेन्यूलोसाइट्स को डिवाइड किया गया एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स. ओके. और जो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, इसे माइक्रोपुलिसमैन भी कहते हैं, माइक्रोपुलिसमैन. ओके. और ई ग्रेनुलोसाइट्स को डिवाइड किया है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. और जो मोनोसाइट है इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसे क्या कह देते हैं, मैक्रोपुलिसमैन. ओके. और जो लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट. और जो टी लिम्फोसाइट है उसके भी 3 टाइप्स हैं, टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक सेल, सेकेंड है टी हेल्पर सेल और थर्ड है टी सप्रेसर सेल. ये WBC के टाइप्स थे. WBC के बारे में देखा अभी हमने. अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट हमारा प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या है, द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अ प्लेटलेट इज़ नॉर्मली जस्ट 5 to 9 डेज. यानी इसका जो लाइफ स्पान होता है, इसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 5 to 9 डेज़ की. और इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें हम प्लेटलेट्स की, तो वो होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. यानी क्या होती है, 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर mm³. ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है. ओके. द कंडीशन ऑफ हैविंग टू फ्यू प्लेटलेट इज थ्रोम्बोपेनिया. यानी अगर प्लेटलेट्स की वो अमाउंट हमारे शरीर में कम हो जाए तो थ्रोम्बोपेनिया होगा. इसका एग्जांपल डेंगू जैसे, जिसमें प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है, उसके थ्रू हम समझ सकते हैं. और अगर इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट हो जाता है इसमें. तो मात्रा अगर कम हो तो थ्रोम्बोपेनिया और ज़्यादा हो तो थ्रोम्बोसिस. यानी किसी भी अमाउंट का हमने RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों में देखा कि इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है उससे कमी होना भी डिजीज़ कॉज करता है और ज़्यादा होना भी डिजीज़ कॉज करता है. तो इसलिए ये नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए. ठीक है. तो इस पूरे वीडियो में हमने ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस किया. RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तीनों हमारी ब्लड सेल्स हैं. इनके बारे में हमने देखा, इनकी लाइफ स्पान, इनकी नॉर्मल रेंज, कमी हो जाए तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाए, ये सब हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.